सबसे पहले जिन लोगों का सीजीएल 18 में इस पोस्ट पर हुआ है, टैक्स असिस्टेंट, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर, उनको चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो चारों पोस्टें हैं आपकी, ये चारों की चारों पोस्टें सीबीआईसी के अंदर आती हैं और इनका जो एलोकेशन होगा या आपको जो स्टेट मिलेगा या आपको जो जोन मिलेगा वो एक ही डिपार्टमेंट करेगा, वो है सीबीआईसी। तो सबसे पहले आप ये करिए कि आपको चाहे प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है, चाहे टैक्स असिस्टेंट मिला है, इनमें से चारों पोस्टों में से कुछ भी मिला है, आप अपना अपना एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या कोई व्हाट्सएप ग्रुप, जो कोई भी ग्रुप हो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी कोई अपडेट होती है आपको ग्रुप से सीधा मालूम चल जाता है। कई बार आप वेबसाइट नहीं चेक करते रहते हो तो आपको पता नहीं लग पाता है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप कोई पता नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे कमेंट में होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मुझसे मांग लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा आपको। और आप में से रिक्वेस्ट है कि जो टेलीग्राम आपने बना रखे हैं चैनल टैक्स असिस्टेंट, चाहे एग्ज़ाम किसी भी पोस्ट के लिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा। जो लोग देखते हैं वीडियो और नहीं ज्वाइन किए होते हैं तो डायरेक्ट वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। रिज़ल्ट आ चुका है, सभी लोग बहुत खुश होंगे और होना भी चाहिए, एक बहुत बुरे दौर से आप गुजरे हो। तो जिन जिन लोगों का प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, जीएसटी इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट, इनकी टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी वाला, इन सब की पोस्ट पर वो हुआ है तो सीबीआईसी करेगा। और आपको सीबीआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cbic.gov.in, इसको चेक करते रहना है, क्योंकि अब आगे से सारा काम आपका एसएससी से नहीं होना है। एसएससी से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे सारा काम आपका इस मिनिस्ट्री के थ्रू होगा और ये डिपार्टमेंट अब आपका देखेगा, राइट। तो आपको वेबसाइट रेगुलरली फॉलो करना है। यहाँ से जो आपकी फाइलें थी वो सीबीआईसी को भेज दी जाएगी सारे पोस्टों की, और वही अब वहाँ से अपना सारा काम आगे बढ़ाएंगे। अब जो सबके दिमाग में है कि यार कितना वक्त लगेगा ये सब होने में, क्योंकि अब बहुत समय हो गया और लोग हैं जो वेट नहीं करना चाहते हैं या वेट करना अब पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हो सामने, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये सीजीएल 2017 का एलोकेशन का जो टाइम पीरियड है वो मैं बता रहा हूँ, ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो इसमें आप ये वाली जो है मैंने जिस पर टिक करा है 29/1/2020, ये वाली डेट देखिए। इस पर है क्या, सीजीएल 2017 का जो रिज़ल्ट आया था आपका फाइनल, वो 5 नवंबर को आया था, 2019 को आया था। ठीक है, जैसे आपका 1 अप्रैल को आया है हमारा रिज़ल्ट 2018 वाला, उनका 5 नवंबर को आया था 17 वाला। और 5 नवंबर के बाद 29 जनवरी है ये महीना। उस समय आपको सीबीआईसी ने क्या करा था, कॉलिंग ऑफ ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एलोकेशन ऑफ जोन्स, मतलब जोन का एलोकेशन, किसको कौन सा जोन दिया जाएगा उसके लिए प्रेफरेंस फॉर्म, क्योंकि इस चारों डिपार्टमेंट में आपसे आपका प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो प्रेफरेंस फॉर्म था वो 29 जनवरी को उन लोगों ने वेबसाइट पर डाला था। तो अगर हम देखें तो नवंबर का महीना पूरा, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने के बाद एंड होते होते उन लोगों ने ये प्रेफरेंस फॉर्म डाल दिया था, राइट। चारों सेक्शन वो हैंडल करते हैं। अब ये प्रेफरेंस फॉर्म में था क्या, थोड़ा मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूँ। ये आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें ये डेट लिखा हुआ है 12 फरवरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12 फरवरी। और ये 12 फरवरी आपको ये वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और यहाँ भी देख लीजिए आप, 12 फरवरी तक आपको करना ये था कि जो प्रेफरेंस फॉर्म दी गई थी वो भरकर ईमेल करनी थी। कुछ लोग परेशान हैं कि यार मेरा एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है या मैंने ईमेल गलत दे दिया। तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो प्रेफरेंस फॉर्म है इसको भर के, इसको स्कैन करके और आपको ईमेल करना होता है। इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने होते हैं, जो इसमें लिखा हुआ था कि या तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई उस किसी एक की आप स्कैन कॉपी लगा दीजिएगा। और सीजीएल का कोई भी एक एडमिट कार्ड 2018 वाला, चाहे टियर 1, चाहे टियर 2, चाहे टियर 3, चाहे टियर 4, कोई सा भी एक आप लगा दीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास तो घबराइए मत, कुछ होगा ऑप्शन इसके पास, अब इसको लेके परेशान ना हो जाइएगा आप। इसमें लिखा हुआ तो मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे निकाल के तो इसमें रहेगा। और ये केवल आपको ईमेल करना था। इसमें लिखा हुआ है कि आपको वो क्या ना, बाई पोस्ट नहीं भेजना है इसको, बाई पोस्ट ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो बस आपको ईमेल करना था, और आप जब ईमेल ज्वाइन कर, वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो लोग आपको सजेस्ट कर देंगे कि कैसे ये भर के भेजना है। तो घबराने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब आते हैं कि वो प्रेफरेंस फॉर्म था क्या। तो सभी के लिए आपको पता है, सारे पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है ये पहले से ही पता है,
और इस प्रेफरेंस फॉर्म में भी वो वही वाला वैकेंसी चार्ट आपको लगा कर देते हैं। तो जैसे उन लोगों ने क्या कर रखा है कि कैडर जो है यहाँ पर वो कैडर का लिस्ट दे रखा है और कैडर का कोड दे रखा है ना, कि जैसे आपको दिल्ली चाहिए कैडर तो दिल्ली का कोड जी है, अगर किसी को लखनऊ चाहिए तो लखनऊ का कैडर कोड आप सामने एल देख सकते हो। तो ये आपका वो रहा, कस्टम का ये रहा और डायरेक्टरेट का ये रहा आपका, है ना, ऐसे। और उसके बाद आपको ये जो प्रेफरेंस फॉर्म है इसमें 21 आपका दे रखा है ना, ये आपको भरने थे। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, मान लीजिए सपोज करिए कि आप जयपुर राजस्थान से हो तो आपने पहले राजस्थान डाल दिया, फिर आपने पास का स्टेट देख लिया कि यार चंडीगढ़ है, दिल्ली है, यूपी भी चाहते हो, आप उसी सीक्वेंस में डाल दीजिए, है ना। फिर सिग्नेचर वगैरह करके रोल नंबर, रैंक जो भी है, ये ईमेल आईडी। अब अच्छा, लोग पूछ रहे थे कि मेरी ईमेल आईडी गलत हो गई। देखो अब नया ईमेल आईडी चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन आपके पास, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत परेशान होंगे जब नौकरी लग गई आपकी, तो हज़ार रास्ते कोई ऐसे आपको बाहर नहीं कर देगा। नेगेटिविटी आपको दिमाग में चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब करके आपको ईमेल करना था 12 फरवरी जो मैंने डेट बताई है ना। अच्छा, एक चीज़ बता दूं यार कि अगर आपको मेरा चीज़ पसंद आया करे या फिर आपको वीडियोस अच्छी लगा करे, आप चाहते हो कि ऐसे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। और आपके सारे मैसेज, सारे कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब आप चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या फिर कमेंट्स अच्छे आते हैं लोगों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने 2 महीने बहुत अच्छे से कवर किया। जब लोगों के रिजल्ट आए फाइनल, तो उनके मैसेज देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पूरा मैसेज भरा हुआ, अभी तक मैं रिप्लाई नहीं कर पाया है टेलीग्राम पे, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोशिश करिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, थोड़ा चैनल का भी ग्रोथ होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट कर दिया आपने 12 फरवरी। तो उसके बाद देखिए, अगर आपके पास देखोगे तो ये कुछ आपके पास लिस्ट है आपके सामने। इसमें उन्होंने क्या किया, 12 मार्च को एक लिस्ट अपलोड किया कि वेरिफिकेशन जो आपने करा है, वो वेरिफिकेशन कि आपने जो पोस्ट भरी है उसको देख लीजिए कि आपका सही सही उन लोग को मिल गया है कि नहीं मिल गया। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि फॉर्म भरते हैं तो स्टेटस देखते हैं अपना, तो आपका वैसे ही कुछ ये चेक कर डालेंगे साइट पर और आप देख लीजिए। उसके अलावा जो लोग बच जाते हैं कि जैसे मान लो किसी को नहीं पता चला, वो नहीं भर पाया, तो वो भी भर सकता है दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 4 मई को भी उन लोगों ने कोई एक लिस्ट डाला, ये भी उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो ज़रूरी है वो देखना आपको 29 तारीख वाली लिस्ट। और ये जो 29 जून 2020 को जो लिस्ट आया आपका, इस लिस्ट में आपका एलोकेशन का, जोन का एलोकेशन आया। इस कवरिंग लेटर जो आप देख रहे हो, पहला जो ऑप्शन है, इसमें कुछ डिटेल लिखी हुई थी, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे और एनेक्सर जो आपके लिखे हुए हैं, इसमें आपके किसी में प्रिवेंटिव ऑफिसर का है, किसी में टैक्स असिस्टेंट का है, किसी में एग्जामिनर का है, और आपका 4 पोस्टें थी तो इसमें दिया हुआ, एक में कोई नोटिस है, राइट। तो ये आपका एलोकेशन मालूम चल गया था कि किसको कौन सा जोन मिला है, कहाँ पर पोस्टिंग हुई है, जो आपने भरा था। तो अगर आप देखोगे कि नवंबर से लेकर के 29 जून हो गया, तो जून के 6 महीने हो गए और ये 2 महीने नवंबर और दिसंबर, तो 8 महीने आपके लग गए थे लोगों के जोन के फाइनल होते होते, है ना। ये 2017 का बता रहा हूँ। अब उसके बाद लोगों के दिमाग आया कि यार मेडिकल और ये पोस्टिंग कैसे करेंगे ये लोग, है ना। कि तो पोस्टिंग जो हुई है आपकी, और मेडिकल से रिलेटेड कुछ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो आपसे प्रेफरेंस मांगी गई थी उसमें आपका जोन का प्रेफरेंस मांगा। जैसे मान लीजिए आप कि आपने लखनऊ जोन भर दिया, राइट, या आपने मान लीजिए जयपुर जोन भर दिया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मानता हूँ। और ये जो लखनऊ और ये जो 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 मिला आपको, जयपुर मिला है, ये आपकी रैंक के हिसाब से मिलती है, राइट। इसमें रैंक देखा जाता है और रैंक के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है। लेकिन जो शहर है, कि जैसे मान लीजिए जयपुर के अंदर ही आप मान लीजिए कहीं चाहते हो, अलवर में चाहते हो, और अलवर में पोस्टिंग देंगे कि नहीं देंगे ये आपके हाथ में नहीं होता। शहर का डिसीजन वो खुद वहाँ से होता है। आपको सिर्फ जोन चुनने का मौका मिलता है, सिटी का ऑप्शन आपके पास चुनने का नहीं होता है। ठीक है ना। और जब आपको जोन मिल जाएगा, जिस भी जोन में, लखनऊ जोन में हो, जयपुर में हो, मुंबई में हो, देन उसके बाद आपको वो लोग बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल, आई साइट है, ब्लड है, यूरिन है, वो टेस्ट करा लीजिए आप। और बाकी जो फिज़िकल है वही उसके बाद उस जोन में फिज़िकल कराया जाता है। लोगों के सवाल दिमाग में ज़रूर होंगे, यार मेरे चश्मे लगे हुए हैं, मेरे पास ये दिक्कत है, थोड़ी सी आई साइट की दिक्कत है, क्या फिर मेरा सीने का थोड़ा सा दिक्कत है, 19-20 का है, हाइट में 19-20 का है। तो देखो यार, इसमें इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफेंस की तरह जैसे सीपीयू में 1-1 सेंटीमीटर के लिए बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चल जाता है। साइकिलिंग और रेस, इसमें कोई बाहर नहीं होता, तो घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। बिल्कुल परेशान ना होइएगा इसको लेके, ठीक है।
अगर फिर भी कोई बाहर होता है तो नोटिस में लिखा होता है कि उसकी जो फाइल है दोबारा से एसएससी को भेज दी जाती है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता नहीं है कोई इसके मेडिकल में फेल, राइट। अच्छा, टैक्स असिस्टेंट में नहीं है, जो आपको पता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर में साइकिलिंग होती है और आपकी चेस्ट की मेजरमेंट की बात होती है। अब आते हैं यार, लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा जो सवाल वो है कि यार होम पोस्टिंग को लेकर के मैंने टीएसीबीआईसी भर दिया तो क्या मुझे टैक्स असिस्टेंट में होम पोस्टिंग मिल जाएगी। लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास भरे पड़े हैं कि यार इतनी रैंक आ गई, ये है वो है। सबसे पहला काम आप ये करिए स्टेट की मिलने के लिए कि अगर आप अपना अपना जोन वाइज या सॉरी आप पूरा जैसे टैक्स असिस्टेंट है जिसको जो भी मिला है जिसको जो जहाँ से भी सिलेक्ट हुआ है, चाहे सीआर रीजन से, चाहे एनआर रीजन से, चाहे वेस्टर्न रीजन से, आप अपने जोन वाइज और कैटेगरी वाइज बना लीजिए मेरिट लिस्ट। और ये पॉसिबल है, जैसे सीजीडीए में लोगों ने बनाया है। उससे ये होगा कि जैसे मान लीजिए आप अनरिजर्व में हैं और आप दिल्ली से हैं, आपने एनआर से पेपर दिया, आपका 220 रोल नंबर है और मान लीजिए आपकी रैंक 50 है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और दिल्ली में सीट मान लीजिए 40 है, राइट। तो अगर मान लीजिए आपकी रैंक 40 के अंदर होती है तो श्योर शॉट है कि आपको दिल्ली मिल जाता, राइट। तो इस वजह से आपको लग जाएगा कि यार हाँ यार ये है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। देखो ध्यान से मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि अगर आपकी दिल्ली रीजन के अंदर ही अगर 40 रैंक है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको दिल्ली ही मिल, हो सकता है कोई दूसरे स्टेट का बंदा भी सिलेक्ट वो चूज़ करने के सोचेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हाई होती है कि नॉर्थ वाला बंदा नॉर्थ लेना चाहेगा, साउथ वाला बंदा साउथ चाहेगा, यूपी वाला बंदा यूपी लेना चाहेगा। मैक्सिमम लोग अपना होम स्टेट के चक्कर में पड़ते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी रैंक मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 50 है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, और 40 सीटें ही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस 50 में से 20 लोग ऐसे हों जो दिल्ली में ही रह के कोई जॉब कर रहे हैं या दिल्ली में पोस्टेड है और वो अपने होम स्टेट कहीं और जाना चाहते हो, मुंबई जाना चाहते हो। कई लोग मुझे मिले हैं जो लोग दिल्ली में हैं, उनकी वाइफ का पोस्टिंग मुंबई में है, वो लोग टीएसीबीआईसी लेकर के गुजरात या मुंबई जाना चाहते हैं। आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटी है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब ये एलोकेशन होगा तब समझ में आता है चीज़ों का, है ना। तो टेंशन ना लीजिए, लेकिन हाँ अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आपको अपना होम स्टेट या आसपास का स्टेट मिल जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर की पोस्टिंग कहाँ होती है, आप जानते ही हो कि एग्जामिनर की पोस्टिंग जो होती है आपकी वो कोस्टल इलाके में ही होते हैं, 7 कोस्टल इलाके जो वहीं पर पोस्टिंग होगी, वो सब जान रहे होते हैं। मेन है एक्साइज इंस्पेक्टर का यानी जीएसटी इंस्पेक्टर का और टैक्स असिस्टेंट का। अच्छा, एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि जो आपका वो है क्या नाम है टैक्स असिस्टेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्टरेट है। डायरेक्टरेट में 2017 वाले की ज्वाइनिंग मैं जब डीवी 2018 कवर कर रहा था, सीजीएल 18 का, तो मेरे पास एक कैंडिडेट का फ़ोन आया था, फीमेल कैंडिडेट थी और उसने डायरेक्टरेट चुना था बिकॉज ऑफ दिल्ली पोस्टिंग के। उसको लगा था कि दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी और उसका अब तक वो नहीं आया था, मतलब जनवरी के महीने तक ज्वाइनिंग नहीं आई थी। कुल 7 या 10 लोग थे, मुझे ये डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि उनका नहीं आया था डायरेक्टरेट वाले में। तो थोड़ा सा ये देख सकते हो आप, डायरेक्टरेट वाला कुछ रहा होगा इशू, ये मैं नहीं कह सकता। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऑप्ट करेंगे, तो एक बार आप सब कुछ देख के आप करिएगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम चैनल नीचे है, मैसेज कर दीजिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कहिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं सारी सीरीज कवर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दी कि कब कब क्या क्या प्रोसेस होना है, ठीक है। तो लाइक कर देना ज़रूर, अगर सब्सक्राइब करना होगा तो कर दीजिएगा, हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है।